हेलो। बोल भारत माता की, बोल गुरु गोरक्षनाथ जी की। आज का इस सवई माधोपुर के प्रत्येक गांव से, प्रत्येक ढाणी से आज हमारे नवनाथों के को या सिखों के को आप सभी लोगों को आपकी चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। कहने का आज सौभाग्य है कि ये तो अलवर की धरती पर नाथ समाज का बहुत बड़ा समागम हुआ था और के आज इस सवई माधोपुर की धरती में इन जैन भरो आंदोलन के दौरान नाथ समाज ने चाहे जोगी को, चाहे रावण को, चाहे नाथ को, आप सभी लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आकर इन जैन भरो आंदोलन को और पूरे राज्य में घुमंतु विमुक्त डीएनटी समाज के हक और अधिकार के लिए ये 10% आरक्षण की जो मांग हो रही है, इस मांग को जो आपने मजबूत करने का काम किया, आप सबके ऊपर गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा बनी रहे, मां हिंगलाज की कृपा बनी रहे। मगर मेरा एक कहना है कि मैं जिस परिवार से आता हूं, आप कहीं बड़ा हूं, आप कहीं बड़ा हूं, मगर हम आपके छोटे भाई हैं। जब जब आपकी संख्या बढ़ती है तो हमारा भी खून खुलता है और हमें भी बड़ी खुशी होती है कि 9 लाख 12,84 सिद्धि नाथ वो समाज है जो सदियों के अंदर कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी भटक जाए, मगर नाथ समाज में आकर वो समापन हो जाता है। तो आप तो सिद्धों के सिद्ध हो, गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा है, आप लोगों पर बाबा भद्रीनाथ जी की कृपा है। मगर मैं बड़े भाई कालूनाथ जी, जिन्होंने इतनी बड़ी उम्र में होने के बाद भी, चाहे मैं प्रधान जी की बात करूं, भाई मेरे बड़े भाई फुलराज जी की बात करूं, आदरणीय लाल सिंह जी जो लाल पगड़ी के प्रतीक हैं और आप धर्मा के प्रतीक हो, आपके पर साक्षात गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा है और आप शिव की संतान है और भगवान भोलेनाथ की आपके पर कृपा है। मगर साथियों, मेरा एक निवेदन यह है कि यह आदरणीय लाल सिंह जी आपके बीच में जो बैठे हैं, इन्होंने इस 2024 और 2025 और 2026 के अंदर डीएनटी समाज के लिए एक आजादी का विपुल बजाया है। मैं कुछ समाज के नेताओं को और इस मंच पर बैठे हुए, चाहे मेरे भाई सोमराज हो, चाहे प्रधान हो और चाहे हमारे ज्ञान सिंह जी हो या बावरी समाज की भी काफी संख्या रही है, मैं इन लोगों को भी कहना चाहता हूं और समाज के अंदर तो हमारा ये लाइव सुन रहे, हमारे तो नाथ समाज के भी जो बड़े संत है, बड़े ऋषि हुए, बड़े महात्मा है, बड़े जो समाज के अध्यक्ष है, जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, मैं उनको भी निवेदन ये कहना चाहता हूं कि भाई हम लोग तो एक अंतिम पांव के समुदाय के लोग हैं। हम लोग तो आपके पीछे, गाड़ी आप हैं, ट्रेन आप हैं, बस आप हैं और ट्रक आप हैं। हमको एक पीछे की खिड़की पे पकड़कर करके और कहीं कहीं हमारे हक और हमारे अधिकार को भी हम चाहते हैं कि आपके सहारे भी कहीं कहीं हमारे बच्चों का भी फ्यूचर प्लान हो जाए और हमारे लोगों को भी कहीं कहीं हमारे हक और अधिकार की बात मिल जाए। कुछ दिन पहले मैं कुछ लोगों की बात सुनी, वो भी मेरे आदरणीय है, मेरे बड़े भाई है। मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूं कि आप मुझे 10 गालियां भी दे दोगे तो मुझे गुस्सा नहीं आता है और मेरी वो हैसियत नहीं है
मैं हर बार रायका रेवाड़ी और देवासी समाज को भी कहा है कि भाई हम आपकी जगह लेने की हम औकात नहीं रखते। और आज मैं आदरणीय काबूनाथ जी को, भाई पुखराज जी को और जितने भी हमारे नवनाथों के जो सिद्ध बैठे हैं, गुरु गोरक्षनाथ जी की संतान जो बैठे हैं, मैं आपको भी आज निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं वो आदमी हूँ और मैं जिस समाज से आता हूँ, हमारी इस तरह की कोई हैसियत नहीं कि हम आपके समाज का नेता बन जाए। भाई हमारी इतनी बड़ी कोई औकात नहीं है। हम तो आपके पीछे चलकर कहीं कहीं एक हमारी तो जाति है, एक हमारा समूह है जिनकी इस देश में हालात बहुत खराब है, जिनको जमीन मिले ना मिले, मरने के बाद भी हमारे लोगों को मुर्दों को दफनाने के लिए जमीन नहीं मिलती है। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अत्याचार हमारी समाज में होता है, चाहे हमारे बहु बेटियों की बात करें, चाहे छोटे कुटुंबों की बात करें, और सबसे पहले सरकार का जो बुलडोजर चलता है वो अधिकतर कालमिलिया समाज और बावरी बागरिया इन जातियों के घरों के ऊपर चलता है। तो साथियों, मेरा एक निवेदन यह है कि मैं आप सभी लोगों को आज ये सभी माधुपुर की धरती पर मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आपकी जो चरणों की धूल है जिनको हमारे सिर के ऊपर लगाकर मैं निवेदन करता हूँ कि इधर रायका रेवाड़ी और देवासी समाज है, वो भी बीएनटी समाज का बड़ा भाई है। गुरु गोरक्षनाथ जी की संतान, नौ नाथों के नाथ, आप गुरु गोरक्षनाथ जी के चाहे जोगी को, नाथ को, चाहे रावत को, चाहे योगी को, आप भी कहीं कहीं बीएनटी समाज में बड़े भाई का आप रोल अदा करते हैं। जब से ये आंदोलन इधर शेखावाटी के अंदर आया है और नाथ समाज की हजारों लाखों की संख्या में उपस्थिति दर्ज हो रहा है, तो हमको इनको ही देख के हमारे को बहुत बड़ी खुशी है। मेरा एक आपको निवेदन है कि आने वाली जो 1 जुलाई है, इस जुलाई के दिन आप सब लोगों को अपना घर का अमूल्य काम छोड़कर, चाहे हमारी महिला शक्ति हो, हमारे नौजवान साथी हो और हमारे संत महात्मा धर्मगुरु हो, आप भगवान के प्रतीक हो, और आप लोग जिस दिन जयपुर के अंदर आप एक बड़ी संख्या में आएगा तो ये राजस्थान की सरकार है, ये कहीं चकनाचूर होगा। ये हर बार ये धर्म की आड़ पर अपना राज चलाने का काम करती है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप भगवान के प्रतीक हो, इधर लाल पगड़ी के प्रतीक रायका रेवाड़ी और देवासी समाज के लोग हैं, और आपके पीछे भी छोटी मोटी जो जातियां हैं, हम लोग भी आपके पीछे हजारों की संख्या में आपको आगे और आपके पीछे से हम लोग भी आपको मजबूत करेंगे। हम आपका कोई मंच है, मंच को हम अंगेज नहीं करेंगे, हम पीछे बैठकर आप लोगों का कंधा मजबूत करने का, चाहे बावरी समाज हो, चाहे गाड़ियावार समाज हो, चाहे कालमिलिया समाज हो, चाहे सांसी समाज हो, चाहे हमारा सतलीकर समाज हो, बावरी बागरिया, नाइक, बंजारा, ये तो सारी जातियां हैं। ये जातियां भी सभी जगह पर छोटी छोटी मीटिंगें कर एक बड़े समूह के दिन आने वाली 1 जुलाई को मैं आपको कह रहा हूँ, राजस्थान सरकार के 4 पदार्जित करने के लिए एक घुमंतु जाके इस बार तैयार होगी है। तो साथियों, मेरा यह कहना है कि कोई समाज की लड़ाई है या समाज के अंदर कोई प्रतिष्ठा की बात है, समाज में कोई बड़े पद की बात है, तो मेरा एक निवेदन कहना है, आप समाज में अपने पद की बात करें, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये बीएनटी समाज की जादव है, ये घुमंतु जातियों के बच्चों के भाग्य की बात है, और ये तरु मरु जो गांधी जी ने नारा दिया था, ये तरु मरु की बात है। इसमें हम लोगों को कहीं इस आंदोलन को हमें मजबूत करना है, और कोई भी मेरे जैसा भाई इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करता है, उनको भी उनका हाथ पकड़कर, उनको भी बड़ा भाई कहकर और भाई दादा कर और हमारे को 1 जुलाई के दिन हजारों की लाखों की संख्या में जयपुर की धरती पे हम लोग जब कुछ करेंगे तभी ये राजस्थान सरकार मिलेगी। लेकिन आपको पता है कि इस देश में जब अंग्रेजों का राज था तभी भी आपके हाथ को मारा गया। जब इस देश में राजा महाराजों का राज था, आप लोगों को मंदिर दिए, आप लोगों को सब चीजें दी, मगर जो आपको पूरी तरीके से जो आपको पावर करने का, आपने तो उनको पावर किया, आपने मजबूत किया, हर जगह पर उनकी विकट परिस्थितियों से आप राजा महाराजों को आपने सतर्क किया, आपने तो सब जगह उनको पावर देने का काम किया, मगर आपका पावर धीरे धीरे इस लोकतंत्र में बिल्कुल कमजोर हो गया। तो अब अपने बच्चों के भविष्य को 10% आरक्षण को, यह सेपरेट वर्गीकरण की बात है, ये किसके हक की बात नहीं। मैं जाति का कालमिलिया हूँ, मेरा हक मुझे मिलेगा। आप जोगी नाथ रावल है, आपका हक आपको मिलेगा। गाड़ियावार बंजारा है, उनका हक उनको मिलेगा। रायका रेवाड़ी देवासी अपना हक उनको मिलेगा। हम 25 जातियां हैं, 24 जातियां हमारी ओबीसी की है,
तो मेरा आप सब लोगों को एक निवेदन है, एक छोटे भाई के नाते आप मुझे बोलने का मौका दिया, आप लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और ये सभी माधोपुर की धरती में पुण्य महाराज की और गुरु गोरक्षनाथ जी की और बाबा भद्रीनाथ जी की आप पे सब पे कृपा बनी रहे। मगर मेरा एक ही कहना है कि केवल सवाई माधोपुर में आने से समाज का भला नहीं हो सकता। मैं हर बार हर मंच में यह बात कह रहा हूँ कि ये कोई घटना विशेष, ये आंदोलन नहीं है, ये भक्ति विशेष कोई आंदोलन नहीं है। आप जिस झंडे को लेकर निकले हो, आप इस देश की संसद के अंदर, इस देश की विधानसभा के अंदर आप कानून को चैलेंज करने निकले हो, आप जिसके लिए निकले हो, कहीं न कहीं आप नीति का परिवर्तन करने निकले हो, बच्चों के फ्यूचर के लिए निकले हो। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, मगर इस लड़ाई में आने वाली 1 जुलाई के दिन सरकार को आपको सिर गिराना पड़ेगा और भारी संख्या में आकर और राजस्थान सरकार का उनका जवाब आपको फिर से देना पड़ेगा। पुनः आपको सबको बहुत बहुत प्रणाम, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने भाई रतनलाल जी कार्यक्रम जी को सुना। ये वो लोग हैं जिन्होंने न धूप देखी, न गर्मी देखी, न बरसात देखी। हमारी डीएमटी के लिए लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं, सच्चे संत हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि दोनों के लिए ताली बजाएं, आज की राय करने के लिए, उनके लिए